वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और जबरदस्त बेहतरीन धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वैकेंसी आपका रहेगा आबकारी विभाग भर्ती 2025। यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपका यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं 18 से 40 अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 12वीं पास बिना अंग्रेजी के लिए आसान भर्ती, यानी अंग्रेजी जो आपका सिलेबस है इंग्लिश इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, आवेदन आपके 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं इसके, यानी आज से इसका आवेदन स्टार्ट आपका हो चुका है। यानी 17 को ये वीडियो शूट हो रहा है, 18 को मॉर्निंग में आपको मिलेगा, तो ऑलरेडी 17 से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 17 को इसका नोटिस आउट आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी वैकेंसीज आपकी जो आई हुई है उनके रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे रेगुलर अपडेट होती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। कोई भी ऑफिशियल नोटिस है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपका मिस नहीं होगा। डेली बेसिस पे जो अपडेट्स आते हैं वो रेगुलर हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वैकेंसी टाइप वैकेंसी रहेगा आपका ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे आपका वैकेंसी रहेगा। यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका रहेगा 12th पास, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, बेसिक एग्जाम रहेगा। सैलरी पैकेज आपका बेहतरीन है, फिजिकल आपका रिक्वायर्ड होगा, है ना। हाँ, वैकेंसी इसमें आपकी कम रहेगी, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, वैकेंसी हजारों में इसमें नहीं होगी। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है, विज्ञापन आपका। ठीक है, और ये जो नोटिस है इस नोटिस का अपडेट यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना, सीनियर सेकेंडरी। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा सीईटी भी यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड होगा, जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती के लिए ये रिक्वायर्ड आपका होगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं, तो प्लीज आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि कोई भी नोटिस आपका मिस नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म अप्लाई की वो 17 अक्टूबर आपकी है, और लास्ट डेट है वो आपका 15 नवंबर रहने वाला है। और सॉरी अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई का, और एग्जाम डेट है वो 27 दिसंबर है। देख लीजिए आपके पास कितना टाइम ये तैयारी का आपको दे रहे हैं, बहुत कम टाइम आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो आपकी बेसिक जो सब्जेक्ट है वही रहने वाले हैं, तो अलग से कोई नहीं है। तो आपकी जो तैयारी है बस उसको आपको रिवाइज रिकॉल करना, और बड़ा अच्छा मौका है इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब पाने का। यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपका काउंट होगा, वह काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। एज आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। मिनिमम एज रहेगा आपका 18, मैक्सिमम एज रहेगा वो आपका रहेगा 40। मिनिमम 18, मैक्सिमम आपका एज रहेगा 40। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, ओबीसी में 3 साल का रहता है, और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर आपके लिए है। 3 साल 5 साल टोटल यहाँ पे 40 और 5 45 हो गया अगर आप एस सी में हैं। ओबीसी में तो 40 और 3 43 हो गया, और मिनिमम आपका एज 18। एज काउंट आपका 1 जनवरी 2026 से होगा। रिक्रूटिंग जो बॉडी है वो है आपका आरएसएसबी, यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये कोई ऐसे ही किसी विभाग में भर्ती नहीं है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल आपका जो अपडेट है वो है आरएसएसबी। आरएसएसबी जो बोर्ड है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसकी ये भर्ती रहने वाली है। नेम ऑफ एग्जाम रहेगा जमादार ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती है आबकारी विभाग में। ठीक है, ओके। पोस्ट आपकी रहेगी 70, यहाँ पे 72 के लगभग वैकेंसी है। वैकेंसी आपके लिए हो सकता है ये कम हो, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि वैकेंसी इसमें कम रहने वाली है, लेकिन हाँ फॉर्म भी इसमें कम ही भरे जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता। कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगी। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन, भैया अगर आपकी जॉब लगती है तो लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी, स्पेसिफिक स्टेट जैसे, क्योंकि आरएसएसबी की ये भर्ती है, तो आपका जॉब भी जब आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको राजस्थान ही आना पड़ेगा। जॉब आपको राजस्थान में मिलेगी, कंप्लीट जॉब पूरी, ये नहीं कि मेरा ट्रांसफर बाद में हो जाएगा, नहीं, केवल राजस्थान स्टेट में आपको कंप्लीट जॉब आपके करके रिटायरमेंट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और अगर एग्जाम सिटी की बात करते हैं तो एग्जाम सिटी भी आपका राजस्थान ही रहना पड़ेगा। ये बड़ी बात है, यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा है। कोई बच्चा केरला कर्नाटका से फॉर्म भरता है ना, तो उस वेस्ट बंगाल से फॉर्म भरता तो उस बच्चे को एग्जाम देने या राजस्थान आना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये चीज़ है, राजस्थान में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा और राजस्थान में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा, ये बड़ी थोड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में है या अदर स्टेट का कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है, अब अदर स्टेट का कोई बच्चा चाहे SC ST कैटेगरी में ही क्यों ना हो, है ना, मान लो यूपी का कोई बच्चा फॉर्म भरेगा SC ST का,
तो भी उसको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल वाले बच्चे के बराबर, है ना। और अगर आप SC ST OBC BC में कैटेगरी में आते हैं तो 400 रुपये आपका फी रहेगा। और करेक्शन, अभी फॉर्म भरने में अगर आपने गलती करी तो फिर करेक्शन करवाने गए, भाई ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग होने वाली ये चीज़, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी, आप अगर करेक्शन करवाने गए ना, तो यहाँ पर आपको 500 का चार्ज हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, फॉर्म अप्लाई करते समय पूरी सावधानी बरतें, ध्यान से फॉर्म भरें, क्योंकि करेक्शन विंडो में अगर आपने जाके करेक्शन किया बाद में, तो वहाँ पर आपको 500 का चार्ज पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन यहाँ पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जमादार ग्रेड 2 के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए एंड CET क्वालिफाई आपके होनी चाहिए, ठीक है। RSCIT या एनी कंप्यूटर डिप्लोमा, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होगा वो आपका चलेगा, लेकिन 12वीं पास, साथ में CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है ना, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट है, ये क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छट जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने मान लो CET नहीं दिया है, 12वीं लेवल का जो है CET, 12th स्टैंडर्ड लेवल पे जो आपका CET होता है वो अगर आपने नहीं दे रखा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो बहुत कम फॉर्म इसमें भरे जाते हैं, वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म भी बहुत कम भरे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में बाहर हो जाते हैं। अच्छा, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन जैसे आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जैसे आप मेडिकल क्वालिफाई करेंगे देन आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगी, देन आपका ज्वाइनिंग आपको मिलेगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा जीके के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा। जीके के 50 क्वेश्चन है, और मैं तो कहता हूँ जिस बच्चे का जीके स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी यहाँ नौकरी पक्की है, मान के चलना, ठीक है। साइंस आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, मैथ्स आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, और एग्जाम टाइम रहेगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसका 1/3 पार्ट है वो नेगेटिव आपका हो जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत आपने किए ना, तो एक क्वेश्चन सही आपका गया, ये मान के चलो इस पैटर्न के आधार पर कि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और एक क्वेश्चन आपका सही था तो वो खा गया, उसको बराबर कर दिया उसको, ठीक है। फिजिकल में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, बहुत बच्चे बाहर होंगे हाइट में यहाँ पे, जबकि फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर आपकी रखी गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेजर चैलेंज आपको आता है वो चेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वो होता है 81 विदाउट एक्सपेंशन, और विथ एक्सपेंशन 85, है ना। यहाँ पे दुबला पतला काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होता, लेकिन रनिंग भैया जंगल दौड़ करवा देंगे या तो पूरा 10 किलोमीटर आपको चलना होगा 60 मिनट में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसे दौड़ना नहीं कहेंगे, इसे मैराथन कहेंगे, चलना कहेंगे इसको, कि चलते कितना हो आप, ठीक है। 5 किलोमीटर आपकी यहाँ पे चलना होगा 35 मिनट में, मेल के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा जिसको डिस्कस अपने को करना है। आबकारी जमादार विभाग की भर्ती आपकी रहने वाली है। सैलरी पैकेज आपका स्टार्टिंग यहाँ से होगा, यहाँ तक आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट्स आपके जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। इसका नोटिस और इसका अप्लाई लिंक है ना, लॉगिन करने के लिए जो अप्लाई लिंक है वो हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, और ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। ये सारा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम को आप सर्च भी कर सकते हैं सरकारी नौकरी अपडेट RS सर के नाम पे, या इसका जो लिंक है वो हम आपको टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स में आप जहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक दे देंगे, वहां से आप जुड़ जाइए। और बड़ी बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपका मिस नहीं हो। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इस तरीके के और वीडियोज हम लेकर आते रहेंगे, और ये आपका सपोर्ट है वो हमारे लिए अमूल्य होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।